कुरान, जो इंसानियत के लिए एक गाइड है, वो सेक्शंस में बंटा हुआ है। कुरान का पहला पार्ट फर्स्ट जूज कहलाता है। फर्स्ट जूज का दूसरा पार्ट बहुत खास है। इसमें सूरह अल बकरा की आयतें हैं। सूरह अल बकरा, जो कुरान का सबसे लंबा चैप्टर है, हमें गहरी सीख देता है। ये एक रोशनी की तरह है जो हमें सीधे रास्ते की तरफ ले जाता है। सूरह अल बकरा कई विषयों पर बात करता है। इनमें आस्था, कानून और इतिहास शामिल है। ये नेकी की अहमियत बताता है। ये हमें दोहराई से बचने की हिदायत देता है। ये हमें हमारे मकसद की याद दिलाता है। हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत करना है। ये क़यामत के दिन पर जोर देता है। उस दिन हमसे हमारे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। इस्लाम में दोहराई करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमें इससे बचने की हिदायत देते हैं। मुनाफिक लोग ईमान वाला होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अपने दिल में वो शक और कुफ्र पालते हैं। उनके कर्म उनकी बातों से मेल नहीं खाते। वो दूसरों को और खुद को धोखा देते हैं। अल्लाह जानते हैं कि हमारे दिलों में क्या छुपा है। वो सब जानने वाले, सब देखने वाले हैं। हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हमारे बाहरी कर्म हमारे अंदर के यकीन को दिखाना चाहिए। हमारी इबादत और लेन देन में सच्चाई सबसे जरूरी है। आदम और इब्लीस की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। ये हमें आज्ञाकारिता और अहंकार के बारे में सिखाती है। अल्लाह ने आदम को बनाया, जो पहले इंसान थे। उन्होंने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करे। इब्लीस, जो एक जिन्न था, उसने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। उसके अहंकार ने उसे अंधा बना दिया। इब्लीस की नाफरमानी की वजह से उसकी बर्बादी हुई। वो बन गया जो बुराई का विस्पर करता है, जो हमें बहकाता है। उसने कसम खाई कि वो इंसानियत को गुमराह कर देगा। आदम की कहानी हमें पश्चाताप के बारे में सिखाती है। अपनी गलती के बाद आदम ने माफी मांगी। अल्लाह, जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, ने उन्हें माफ कर दिया। अल्लाह ने हमें आजाद मर्जी दी है। हमारे पास चुनाव करने का हिक्कू है कि हम नेकी के रास्ते पर चलें या गुमराही के। नेकी का रास्ता जन्नत की तरफ ले जाता है। ये कुरान और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं से रोशन है। गुमराही का रास्ता दोजख की आग की तरफ ले जाता है। ये अंधेरे में डूबा हुआ है। हमें सोच समझकर चुनाव करना चाहिए। हमें अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए। हमें लालच का विरोध करना चाहिए। हमारे चुनाव हमारी हमेशा की जिंदगी का फैसला करते हैं। सेक्शन 5, द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेयर, सीकिंग डिवाइन असिस्टेंस। नमाज इस्लाम का एक बुनियादी स्तंभ है। ये अल्लाह से सीधा जुड़ाव है। नमाज के जरिए हम उनकी हिदायत, रहमत और माफी मांगते हैं। नमाज हमें ताकत देती है। ये हमें मुश्किलों से पार पाने में मदद करती है। ये हमें अल्लाह के करीब लाती है। हमें नियमित नमाज पढ़नी चाहिए। हमें अपनी व्यस्त जिंदगी में नमाज के लिए वक्त निकालना चाहिए। जब हम सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह सुनते हैं। वो हमारी दुआओं का जवाब ऐसे तरीकों से देते हैं जो शायद हमें हमेशा समझ न आए। सेक्शन 6, यूनिटी एंड कम्युनिटी, स्ट्रेंथ इन टुगेदरनेस। इस्लाम एकता और भाईचारे पर जोर देता है। हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा गया है। हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। हमें इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए। साथ मिलकर हम ज्यादा मजबूत हैं। बंटवारा और अनबन हमें कमजोर ही करते हैं। हमें चुगली करने, गपशप करने और बदनामी करने से बचना चाहिए। ये चीजें फूट पैदा करती हैं। हमें प्यार, दया और समझ को बढ़ावा देना चाहिए। सेक्शन 7, द परस्यूट ऑफ नॉलेज, डिस्पेलिंग द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। इल्म एक बहुत ही ताकतवर चीज है। ये नासमझी को दूर करता है। ये हमें सच्चाई की तरफ ले जाता है। इल्म हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। हमें अपने धर्म के बारे में सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सही जगहों से इल्म हासिल करना चाहिए। हमें जो हम सीखते हैं उसे अमल में लाना चाहिए। बिना अमल के इल्म बेकार है। हमें अपना इल्म दूसरों के साथ बांटना चाहिए। सेक्शन 8, कंक्लूजन, एम्ब्रेसिंग ट्रू बिलीफ, रिजेक्टिंग हिपोक्रेसी। सूरह अल बकरा हमें बहुत कीमती सीख देती है। ये हमें सच्चाई और नेकी की जिंदगी जीने की याद दिलाती है। हमें हर तरह की दोहराई को छोड़ देना चाहिए। हमें सच्चे ईमान वाले बनने की कोशिश करनी चाहिए। आइए हम सूरह अल बकरा की शिक्षाओं पर अमल करें। आइए हम दूसरों के लिए हिदायत का जरिया बने।
आइए हम एक बेहतर दुनिया बनाएं, एक ऐसी दुनिया जो अमन, इंसाफ और रहम से भरी हो।